हमको हनुमान जी महाराज से बुद्धि लेना है, बल लेना है, विद्या लेना है, तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हनुमान जी महाराज किस चीज के सबसे बड़े भूखे हैं। कौन सी ऐसी वस्तु है कि हनुमान जी के चरणों में अगर अर्पण कर दें तो हनुमान जी महाराज दोनों हाथ उठा करके हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर दें। तो मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, बाबा ने लिखा है कि दुनिया वालों, हनुमान जी महाराज को आप लड्डू चढ़ाते हैं, हनुमान जी को लाल लंगोटा चढ़ाते हैं, मंगलवार का व्रत रहते हैं, चोला चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए वो घूमते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में घूमते रहते हैं और लालायित रहते हैं, लाल टपकता रहता है हनुमान जी महाराज के कि वो कहां पर मिल जाए वो वस्तु। अब वो वस्तु क्या है जिसके लिए हनुमान जी लालायित रहते हैं, उनका लाल टपकता रहता है। जैसे छोटा बच्चा जब मिठाई को देख लेता है, चॉकलेट को देखता है, लाल टपकता है, ऐसे हनुमान जी का टपकता रहता है। वह कौन सा वस्तु है? तो बाबा लिख रहे हैं कि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या? प्रभु चरित्र मतलब राम जी का गुणगान, राम जी का चरित्र, राम जी का कीर्तन। तो मेरे भाई बहन, कथा शुरू होने से पहले जिस भी कथा में अगर व्यास जी महाराज जो कथा कह रहे हैं और जो श्रोता लोग कथा सुन रहे हैं, दोनों लोग अगर भाव के साथ, प्रेम के साथ राम नाम का कीर्तन हनुमान जी महाराज को सुना देते हैं, जैसे मेरे भाई बहन हम तो बहुत ही संकोच में पड़ गए, लेकिन बाबा ने लिखा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी बड़ा अगर इस संसार में कोई है तो राम का दास है। और आप सभी लोग तन मन धन से राम जी के चरणों में जुड़े हैं, तो आप सभी राम जी से भी बड़े हैं हमारे लिए, क्योंकि आप सभी राम के भक्त हैं। अभी हम आ रहे थे तो कितना सुंदर आप सबने स्वागत किया। जैसे आपने हमारा स्वागत फूलों से किया, वैसे हमारे और आपके जो प्राणों के आधार हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, और हमारे ही नहीं, मैं तो आज कथा के माध्यम से कहूंगा कि आप सब भी आज से हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए। तो ऐसे हनुमान जी का भी तो स्वागत होना चाहिए कि नहीं? तो हनुमान जी मेरे भाई बहन माला फूल के, लड्डू के, लंगोटा के ठीक है चढ़ाते हैं, आपका भाव है, लेकिन सबसे बड़े अगर भूखे हैं तो राम नाम के कीर्तन के। अब लेकिन शर्त है मेरे भाई बहन, राम नाम तो सब कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं है? तुलसी नंद किशोर। राम नाम का कीर्तन तो सब कोई करता है, सब कोई कराता है, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न कब होंगे? हनुमान जी आपको हमको कब बुद्धि देंगे, कब अपनी कृपा बरसाएंगे कि आप कथा सुने और हम कुछ सुनाएं? तो उसके लिए मेरे भाई बहन बाबा ने लिखा है कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि
विरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अनुराग ध्यान दीजिएगा, बाबा ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है कि राम जी कब कृपा करेंगे, हनुमान जी कब कृपा करेंगे, जब आपके पास अनुराग होगा। एक राग होता है, एक अनुराग होता है। राग तो मेरे भाई बहन एक से एक लोगों के पास है, लेकिन अनुराग किसी किसी के पास है। अनुराग क्या है मेरे भाई बहन? अनुराग क्या है? अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा। 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा पवन नीरा। बाबा ने कहा है मानस में, और ये नारायण कांड में राम जी स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण से भैया लक्ष्मण, व्यक्ति जब हमारा कीर्तन करने लगे, हमारा नाम लेने लगे, तो उसके दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना भाव विभोर हो जाए कि उसको ध्यान न रहे, व्यास जी को ध्यान न रहे कि मैं कथा कह रहा हूं, और श्रोता को ये ध्यान न रहे कि मैं कथा सुन रहा हूं। एकदम राम जी के चरणों में मन को लगा करके कीर्तन करे, जिससे कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाए। मेरे भाई बहन, इस जगह का नाम समर्थ हनुमान मंदिर है ना? कितना सुंदर है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का। कितने बड़े भगवान के भक्त थे हनुमान जी का मेरे भाई बहन। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के कथा में हमेशा हनुमान जी महाराज साक्षात उनको दर्शन देते थे, लेकिन समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो मेरे भाई बहन उनका आंखों से आंसू झर 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 गिरने लगता था, उनको ध्यान ही नहीं रहता था। तो मेरे भाई बहन कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हमको जो कीर्तन करने हम और आप चल रहे हैं, तो प्रेम के साथ भगवान का कीर्तन कीजिए, और जितने प्रेम से करेंगे उतना ही हनुमान जी कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन बिंदु जी महाराज ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो भजन की एक से एक किताब है, लेकिन अगर भजन की सबसे अच्छी कोई पुस्तक है तो वो मोहन मोहनी भजन है। वृंदावन में अयोध्या में मिलती है, उसके रचनाकार श्री बिंदु जी महाराज हैं, हाई कोर्ट के जज थे मेरे भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे दीवाना हुए कि इस्तीफा रिजाइन दे दिए, और मेरे भाई बहन इसी कलयुग में भगवान की विशेष कृपा बिंदु जी महाराज के ऊपर थी। उन्होंने लिखा है इसी बात को कि जो सच्चे दिल से करे, कितना, जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें, एक बार, जो सच्चे दिल से करे एक बार याद उन्हें,
उसे वे दिल में लाख बार याद करते हैं। कितना, अगर आप सच्चे मन से एक बार राम जी का नाम लिए, कीर्तन किए, तो भगवान राम, हनुमान जी महाराज कितनी बार आपको याद करेंगे? 99,999 बार आपको याद करेंगे, लेकिन सच्चे दिल से। इसी को कबीर दास जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानको, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर अगर प्रेम का जो पढ़ लिया, प्रेम से कीर्तन कर लिया, वही पंडित हो गया। उसी के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई। तो आइए भाव के साथ हम चलते हैं, प्रेम के साथ चलते हैं हनुमान जी महाराज के चरणों में, और हनुमान जी महाराज को कीर्तन सुनाते हैं मेरे भाई बहन, जिससे कि आप और हमारे ऊपर और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए। आइए चलते हैं, तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रेम के साथ आप लोग कीर्तन करिएगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राम राम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम राजा राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े भाव बड़ी श्रद्धा के साथ आप सभी ने भगवान नाम संकीर्तन किया है मेरे भाई बहन। आइए, हनुमान जी महाराज की कृपा आपके और हमारे ऊपर हो चुकी है मेरे भाई बहन। श्री राम कथा यहाँ पर इस स्थल पर विगत कई वर्षों से हो रही है और हनुमान जी महाराज की कृपा से होती रहेगी भविष्य में। लेकिन आज हमको और आपको इस बात पर विचार करना है कि यह राम कथा हर साल होने का, हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कथा होती है, ये ठीक बात है। लेकिन ये श्री राम कथा, ये जो हमारा विश्व हिंदू परिषद, मेरे भाई बहन, हमको गर्व है विश्व हिंदू परिषद संस्था के ऊपर। ये यहीं पर नहीं,
पूरे भारत में ही नहीं मेरे भाई बहन, विदेशों में भी जगह जगह राम नाम की सरिता कल कल ध्वनि से बहा रहा है। मतलब अपिचेत गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम विश्व हिंदू परिषद, हमारी जो ये संस्था ये पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानती है। पूरे विश्व में राम कथा एकदम, पूरे विश्व में राम कथा का एकदम धारा बहा रहा है, कोने कोने में, जहां पर हम सोच नहीं सकते हैं। तो आखिर हर जगह राम कथा क्यों बह रहा है और यहां पर भी हर साल हो रहा है? इसका कारण क्या है? मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, राम कथा हम सुनते हैं तो हनुमान जी की कृपा होती है, राम जी की कृपा होती है, हमको भक्ति मिलती है, हनुमान जी हमारा संकट दूर करते हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं, ये सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो श्री रामचरितमानस की 9 दिन कथा होती है, ये जो राम कथा हमारा विश्व हिंदू परिषद संस्था भारत के कोने कोने में करा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि मेरे भाई बहन श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा आपको आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। आपको जीवन जीना कैसे है इस संसार में। एक भाई का भाई के साथ क्या कर्तव्य है, एक पति का पत्नी के साथ क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का पति के साथ, एक भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ, एक गुरु का शिष्य के साथ, एक शिष्य का गुरु के साथ, एक मित्र का मित्र के साथ, एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सब श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा हमको सिखाता है। यह उद्देश्य है विश्व हिंदू परिषद का कि हम सब लोग एक आदर्श जीवन जिए, संयुक्त परिवार की प्रथा आज टूट रही है। ये संयुक्त परिवार की प्रथा क्यों टूट रही है? आज हमारे और आपके दिमाग में हम दो हमारे दो, ये दिमाग में जो भर गया है, क्यों आज हम अपने भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी देवरानी के साथ, अपनी जेठानी के साथ नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम श्री रामचरितमानस को गंभीरता से समझ ही नहीं पाए हैं कि ये राम कथा क्या कहता है। हनुमान जी महाराज हमारे गुरु हैं, हमको तो कुछ नहीं आता है, इसी कारण से पहले से उनके मैं चरणों में आपको भी और अपने को समर्पित कर दिया कि बुद्धि आप दीजिए, बल दीजिए, तभी कथा होगा। और हनुमान जी बड़े दयालु हैं, क्योंकि काजे किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, काजे किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होया हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, हो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बोले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। हम तो उनका
चरण पकड़ लिए हैं, आपको भी पकड़वा दिए हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे अंजनी के लाल, हम और हमारे भक्त कुछ नहीं जानते हैं। आप ये जो अज्ञानता रूपी संकट है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, आप हमको और हमारे भक्तों को ज्ञान दीजिए, ये अज्ञानता रूपी संकट दूर कीजिए। तो 9 दिन में हनुमान जी महाराज की कृपा से कुछ अलग ही आपको राम कथा सुनने को मिलेगा मेरे भाई बहन। ध्यान दीजिए, पहला ही बाल कांड में जैसे बाबा शुरू कर रहे हैं चौपाई, पहले तो वर्णानामृत संघा नाम जो हमने कहा, श्लोक वंदना हुआ, फिर उसके बाद जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक गणेश जी का। लेकिन चौपाई जैसे बाबा ने शुरू किया, ध्यान दीजिए, तो क्या कह रहे हैं? वंदो गुरु पद पदुम परागा, वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए, तुलसी बाबा को राम जी तो प्राणों से प्यारे थे। ध्यान दीजिए, तुलसी बाबा को राम जी प्राणों से प्यारे थे और हनुमान जी महाराज के तो चरणों में हमेशा पड़े रहते थे। और बाबा भोलेनाथ की तो विशेष कृपा उनके ऊपर थी ही। तो तुलसी बाबा पहले क्यों नहीं राम जी का लिख दिए? राम जी की शुरुआत में ही क्यों नहीं राम जी का वंदना कर दी? बंदो राम के चरना क्यों नहीं किए? बंदो प्रथम राम के चरना क्यों नहीं किए? या हनुमान जी का क्यों नहीं किए? भोले बाबा का क्यों नहीं किए? क्यों बंदो गुरु पर? भाई ध्यान देने योग्य बात है ना, बंदो गुरु पर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, गुरु गुरु मतलब कि जो हम अंधकार से, गु मतलब क्या होता? गुरुता, जो अंधकार से, रु मतलब प्रकाश की तरफ जो ले जाए, जो हम सबको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु है। और आपको हम बताना चाहते हैं, इस संसार में जो भी व्यक्ति महान हुआ है, जो भी व्यक्ति, आप किसी को ले लीजिए, चाहे आप हमारे धर्म ग्रंथों में ले लीजिए, चाहे इतिहास के पन्नों से ले लीजिए, चाहे वर्तमान समय में ले लीजिए, जो भी व्यक्ति महान हुआ है उसको गुरु अच्छा मिल गया है। गुरु मतलब मार्गदर्शक, उसको अच्छा मिल गया है। जिस को गुरु अच्छा मिल गया, वह व्यक्ति संसार में अपने माता पिता का नाम अमर कर दिया, अपने देश का नाम अमर कर दिया, अपने राष्ट्र का नाम अमर कर दिया, अपने गांव का नाम अमर कर दिया। बस गुरु। उदाहरण मेरे भाई बहन आपको कितना दे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वजह से आज हम सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम हिंदू कह रहे हैं,
अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इतना सत्य सनातन धर्म के प्रति समर्पित थे, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए अगर कुछ किए, तो उसका कारण क्या था कि उनको समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जैसा गुरु मिल गया। स्वामी विवेकानंद भारत में ही नहीं, विदेश में जाकर के भारत देश का नाम अमर कर दिए, जीरो से हीरो बना दिए। उन्होंने स्वयं कहा, ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था, जब मैं बोल रहा था तो हमारे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हाथ मेरे सर पे था, मैं महसूस कर रहा था। मेरे भाई बहन, ये हमारे देश में अब लेकिन गुरु, अब ध्यान दीजिएगा, अब गुरु को हम संकुचित अर्थ में लेते हैं। गुरु मतलब जिससे हम मंत्र दीक्षा ले लिए, एक मंत्र देने वाला, एक तो दीक्षा जिससे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, लेकिन वो संकुचित न कीजिए। देखिए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, ध्यान दीजिए, ये चौपाई लिखने का कारण थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के सुनिए, आनंद आ जाएगा। देखिए, अगर कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आए, हमारे घर में कुछ आनंद का उत्सव नहीं आए, हमारा घर का माहौल नहीं कुछ चेंज हो, केवल बस ताली बजा करके और प्रसाद लेकर के चले जाए, तो कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमारे घर को विश्व हिंदू परिषद संस्था जो राम कथा कोने कोने में करा रही है, इसका एक उद्देश्य भी है कि हर घर को क्या करना है, विश्व, केवल भारत नहीं, विश्व में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर घर को क्या बनाना है, अयोध्या बनाना है। हर घर को अयोध्या बनाना है, यह इस संस्था का उद्देश्य है। और जब हर घर अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या का अर्थ क्या है, अयोध्या मतलब जहां पर युद्ध न हो, टेंशन न हो, झगड़ा न हो। अवध तहां जहाँ राम निवासु, और तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या कहाँ है? आप कहोगे, रे पंडित जी क्या बात करते हो, कौन नहीं जानता है, अपने उत्तर प्रदेश में है अयोध्या। पहले फैजाबाद था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उसको अयोध्या नाम दे दिए, जिला को ही सब जानते हैं, हम लोग गए थे। अरे मेरे भाई बहन, ठीक है अयोध्या वहां पर है, लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया वालों, और ये हमारी संस्था विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हर घर को अयोध्या बनना है, तब आनंद आएगा। और हर घर अयोध्या कब बनेगा, जब राम का निवास होगा। अवध तहां जहां राम निवासु। अब लेकिन राम जी का केवल नाम लेने से घर अयोध्या नहीं बनेगा, राम जी के चरित्र को हमको अनुकरण करना पड़ेगा, तब अयोध्या बनेगा। और राम जी का चरित्र हमारा बेटा, ध्यान दीजिए, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारा पति, हमारा पोता, हमारी पोती कब अनुकरण करेगा, कब करेगा? हमारे कहने से, जबरदस्ती उसको लाने से कथा में नहीं, जब उसको गुरु अच्छा मिल जाएगा। बंदो गुरुपद पदुम परागा। अब लेकिन गुरु में आप तो यही जानते हैं कि जो मंत्र दे दिया और जो स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने, लेकिन ना, हमारा श्री रामचरितमानस कह रहा है
बच्चे का प्राथमिक पाठशाला कौन होता है? मेरे भाई बहन, कंपटीशन का क्वेश्चन है, पीसीएस में आता है। बच्चे का प्राथमिक पाठशाला कौन है? तो उसका उत्तर है उसका घर ही पहला पाठशाला है। अब उस पाठशाला में भाई अगर घर उसका पहला विद्यालय है तो विद्यालय में गुरुजी होंगे, प्रिंसिपल साहब होंगे, मास्टर होंगे, सहायक मास्टर। तो उस घर के अंदर प्रिंसिपल कौन है? प्रधानाचार्य। और सहायक मास्टर कौन है? ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई बहन, उस घर के अंदर अगर प्रधानाचार्य की भूमिका में कोई है तो वो हमारी माताएं बहनें हैं, और अगर सहायक मास्टर के रूप में कोई है तो हमारे भाई लोग हैं। अब कहोगे ये कैसे पंडित जी, माताओं बहनों की संख्या ज्यादा है इसलिए आप कर रहे हैं? प्रशंसा नहीं। हमारा श्री रामचरितमानस कहता है कि बच्चे की शिक्षा कब से चालू हो जाती है? अरे भैया, अच्छा, ये जो अभी ये जो कीर्तन यात्रा निकला, इसका क्या उद्देश्य था? इसका केवल आप जाने होंगे बस प्रचार करने के लिए। हाँ ठीक है, ये भी उद्देश्य था कि सभी लोग जान जाए राम कथा हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि अगर आप अपने होने वाले संतान को राम जैसा बनाना चाहते हो, हर कोई व्यक्ति आज भी कहता है कि बेटा हो तो राम जैसा हो, बहू हो तो सीता जैसी हो। तो अगर आप अपने बेटे को राम जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी को सीता जैसा बनाना चाहते हैं, तो ये संस्था हमारी माताएं बहनें जो पैदल चल करके आई हैं कलश को लेकर के, इसका उद्देश्य यही था कि आपको राम कथा में आना पड़ेगा, तभी आपका बेटा, तभी आपकी बेटी राम और सीता बन पाएगा। फिर आप, लेकिन आप लोगों के मन में आता होगा प्रश्न, क्या पंडित जी ये कौन सा बात हुआ? क्या जो यहाँ पर आएगा वही का बेटा राम बन पाएगा, वही की बेटी सीता बन पाएगी? हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। जो कथा में आएगा उसी का बेटा राम बन पाएगा, उसी की बेटी सीता जैसा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, बच्चे का जब पहला जो है पाठशाला उसका घर है, और उस घर में प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल हमारी माताएं बहनें हैं और भाई लोग सहायक मास्टर हैं, तो मेरे भाई बहन बच्चे की शिक्षा जानते हो कब से चालू हो जाती है? जैसे ही बच्चा माता के गर्भ में आ जाता है, पहले दिन से ही, महीने के पहले दिन से ही शिक्षा चालू हो जाता है, और 9 महीना पढ़ाई होता है, वही मुख्य पढ़ाई है। वहीं पर फाइनल कर देते हैं हनुमान जी महाराज की, ये बच्चा राम बनेगा कि रावण बनेगा, यह बेटी सीता बनेगी कि सुफुणका बन जाएगी। मेरे भाई बहन, वहीं पर एकदम निर्धारित हो जाता है। अब कहोगे पंडित जी ये कैसे, ये तो नहीं मानेंगे हम। क्यों नहीं मानोगे? इसी रामायण में लिखा है, श्री रामचरितमानस में देखिए, राम कथा जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। अभी आप टीवी खोलिए, जो कहता हूं वो प्रमाण के साथ, आपको 10 जगह अगर कथा आता रहेगा तो 7-8 जगह आपको भागवत मिलेगा, राम कथा 1-2 जगह। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, राम कथा हनुमान जी की कृपा से बहुत, जब विशेष कृपा जिस स्थान पर होती है वहीं पर राम कथा होती है। भागवत कथा में तो मन्नत है, बाबा जी
पिताजी को तो जाना है गया जगन्नाथपुरी, माता पिता नहीं रहे, पिंडदान करना है, तो उसके बाद भागवत करके ब्रह्म भोज करना है, वो तो मन्नत है, मजबूरी है। लेकिन राम कथा ये मजबूरी नहीं है, जब हनुमान जी की विशेष कृपा होती है तब व्यक्ति कराता है। और राम कथा सामूहिक कथा है, इसमें सब कोई मिल करके कराता है, अपना तन मन धन से समर्पित होकर के। तो राम कथा क्या है, आपको जीना सिखाता। भागवत क्या है? भागवत मतलब 7 दिन अगर जीवन का बचा हुआ है, अंतिम समय में कैसे भगवान की भक्ति पाओगे, कैसे आपका उद्धार होगा। लेकिन ये बताइए, अरे अगर बच्चा जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, विद्यालय जाएगा, फिर उसका विवाह होगा, फिर उसके भी बेटा बेटी होंगे, तब तो बुढ़ा होगा कि जन्म लेते ही बुढ़ा हो गया होगा। तो जीना कैसे सीखेगा? जब जन्म लेगा, विवाह होगा, जब बेटा बेटी होगा, पत्नी आएगा, कैसे व्यवहार करना है, ये सब राम कथा सिखाता है। पहले ये सीखिए। तो इस राम कथा में श्रीमद् भागवत कथा भी पूरा है, पूरा भागवत कथा है, देखिए। और भागवत ही नहीं, हाथ जोड़ता हूं, क्षमा चाहता हूं व्यासपीठ से, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जितने वेद पुराण ग्रंथ हैं, जितने वेद पुराण ग्रंथ हैं, सबका क्या है? रस भरा है। रस मतलब शरबत। ध्यान दीजिए, जब हम सभी लोग काम करते करते थकान हो जाता है और घर में बढ़िया भोजन बना है, बहन जी थोड़ा भोजन कीजिए ना, पापा थोड़ा भोजन कर लीजिए, बेटा बहुत थकान है, क्या इच्छा नहीं हो रहा, मतलब इतना थकान हो जाए, क्या अच्छा 2 गिलास शरबत लेते आइए, क्योंकि शरबत में मेहनत नहीं करना पड़ता है, आनंद आ गया। तो ये रस है सभी वेद पुराण का, शास्त्र का, सबकी कथा है। अब आप सुनिए, इसी में ये लिखा हुआ है मेरे भाई बहन कि वो बेटा राम बनेगा कि वो रावण बनेगा, वो बेटी सीता बनेगी कि दूसरा कुछ बन जाएगी। इसी श्री रामचरितमानस में लिखा है। कहोगे कहां पर लिखा है? तो बाबा लिखे हैं शुरुआत में ही कि नाम जपत प्रभु कीन्ही प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन्ही प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया है, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए बाबा। कहीं दुनिया वालों, आपको लगता है कि बेटा जब जन्म ले लेता है घर में तब उसकी पढ़ाई होती है? तब नहीं पढ़ाई होती है। अरे जब बेटा बेटी माता के गर्भ में आ जाता है तभी पढ़ाई चालू हो जाती है। बाबा ने कहा इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत की कथा में एक दिन भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है। अक्सर हम लोग यही कहते हैं, भैया जैसे माता पिता होंगे वैसे तो बेटा बेटी होंगे। ध्यान दीजिए, और सत्य बात है। लेकिन इस पर कभी विचार किए कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप, मेरे भाई बहन, दिन रात पानी पी पी करके भगवान नारायण को गाली देता था, लेकिन उसका पुत्र कैसे इतना बड़ा भक्त हो गया कि खंभे से भगवान को निकाल दिया। इस पर विचार किए, इस पे बाबा ने विचार किया है श्री रामचरितमानस में। मेरे भाई बहन,
जिस समय हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, जब भगवान ने वाराह रूप धारण करके उसको मार दिया तो अपने भाई का बदला लेने के लिए जब हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी के तपस्या करने के लिए चला गया, उसी समय इंद्र देवताओं को लेकर चढ़ाई कर देते हैं। और जब राजा ही नहीं है तो भाई सेना कितना दिन कैसे युद्ध करेगी। इंद्र विजयी हो जाते हैं, राक्षस हार जाते हैं और हिरण्याकश्यप की अर्धांगिनी को, पत्नी को इंद्र अपने साथ लेते जाते हैं, जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं घसीटते हुए। वो रो रही है, कह रही है देवराज हम आपका क्या बिगाड़ी हैं, अरे हमारे पति से आपका दुश्मनी है, मैं क्या कर रही हूँ, हमको अपना घर न छुड़ाइए। वो रो रही है हाथ जोड़कर, लेकिन इंद्र नहीं माने, जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। तो जब इंद्र लेकर जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले, और नारद जी तो क्या है मेरे भाई बहन, नारद जी संता हैं। नारद देखे बिकल जयंता, नारद देखे बिकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता, दया लागी कोमल चित संता। नारद जी कोमल है उनका हृदय, किसी को रोते हुए नहीं देख पाते, क्योंकि संत का यही लक्षण होता है कि वो रोता हुआ व्यक्ति को नहीं देख पाता है। नारद जी जैसे देखे आज रोते हुए कयाधु को, अरे कहीं बेटी क्यों तुम रोती हो, अपनी सारी दशा बताई कि हमको देवराज जबरदस्ती ले जा रहे हैं, तुरंत देवराज खबरदार रुक जाओ, आपको नहीं ले जाना है। ये बेचारी क्या की है अबला, अरे कहीं ऐसा बात है कि नारद जी मैं इसको इसलिए ले जा रहा हूँ, एक हिरण्याकश्यप से तो हम लोग इतना परेशान हैं, वो नहीं था तब तो हम जीते हैं, और ये गर्भवती है, और जब ये दूसरा हिरण्याकश्यप अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि भविष्य में क्या होगा, इंद्र तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो आजकल, भविष्य में क्या होगा तुमको पता है कि भक्त होगा कि राक्षस, गारंटी दे रहे हो। तब तो इंद्र शांत हो गए, कहीं कि जैसे पिता है इसी आधार पर मैं सोच रहा हूं, कहीं जब भविष्य का पता तुमको नहीं है तो मैं कहता हूं कि तुम छोड़ दो इसको। अब नारद जी संत हैं, उनकी बात राक्षस भी मानते थे, देवता भी, इंद्र छोड़कर चले गए। उसके बाद नारद जी कहे बिटिया अब चलो तुम हमारी कुटिया में, नहीं तो देवतागण तुमको बार बार परेशान करते रहेंगे। अब नारद जी जब अपने कुटिया में ले गए, श्रीमद् भागवत में लिखा है, तो नारद जी की कुटिया में तो मेरे भाई बहन एलसीडी नहीं लगा है, मोबाइल नहीं चल रहा है हमेशा। नारद जी की कुटिया में जैसे सुबह नाश्ता हुआ, चाय पानी हुआ, कयाधु बनाई, कहीं बिटिया बनाइए, जैसे लाई तुरंत नारद जी ने कहा रे बिटिया चाय आ गया, ये नाश्ता रे, ये तो बड़ी कृपा है नारायण का, आइए पहले भगवान की स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चाय पिएंगे। आज नारद जी कयाधु के साथ गा रहे हैं, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब
सुबह जब चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तब नारायण नाम, और जैसे दोपहर का भोजन आया फिर चालू हो गया भगवान का भजन, तब भोजन, फिर 3 बजे जब चाय, फिर जो है भगवान का भजन, नारायण नाम का कीर्तन, और शाम को सोते समय तो एकदम भाव विभोर होकर के भोजन से पहले कर रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, वही जो नारायण नाम का कीर्तन नारद जी करा रहे थे और हिरण्याकश्यप की अर्धांगिनी पत्नी जो कर रही थी, उसी को अंदर में प्रहलाद जी गर्भ में बैठकर सुन रहे थे। जब कुछ समय के बाद हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कि न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न देवता से मरू, न राक्षस से मरू। तो ये सब आप जानते हैं। कथा जब प्राप्त करके आ गया तो नारद जी कहे, बिटिया अब आपके पतिदेव आ गए हैं, अब चिंता नहीं है, चलिए अपने पति के पास। और नारद जी लेकर के गए। हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया। अरे कहा महाराज, वास्तव में आप संत हैं, आपके लिए राक्षस देवता सब बराबर हैं, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, हमारी पत्नी का आप रक्षा किए। अरे कहीं दैत्य राज, ये तो मेरा फर्ज है, संत हूँ। अब मेरे भाई बहन, जब हिरण्याकश्यप की पत्नी आई और कुछ समय बाद भगवान की कृपा से जब पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ तो हिरण्याकश्यप एकदम प्रसन्न हो गया, दौड़ा दौड़ा गया शुक्राचार्य जी के पास। कहा, गुरुदेव चलिए, अब चिंता नहीं है, पुत्र हो गया है। भाई तो चला गया लेकिन पुत्र आ गया है दाहिने पर, चलिए उसका देखिए भविष्य, और ऐसी शिक्षा दीजिए गुरुदेव, ऐसी शिक्षा दीजिए कि हमसे बड़ा वो राक्षस निकले और हम बाप और बेटा मिल करके विष्णु से लोहा लेंगे। अब शुक्राचार्य जी महाराज आए मेरे भाई बहन, और जैसे ही भक्त प्रहलाद को गोदी में लिए तो शुक्राचार्य जी मामूली नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे, संजीवनी विद्या के जानकार थे, वर्तमान भूत भविष्य तीनों देखते थे। जैसे देखे तो मन में सोचे कि इसकी पढ़ाई तो हो गई, PhD पहले ही पा गया है, डॉक्टर हो गया है, अब हमारी शिक्षा कितना भी पढ़ाऊं कुछ पढ़ने वाला नहीं है। तो जो बड़े लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो आज शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा बात है दैत्यराज, आप तो जानते हो यजमानी बहुत बड़ी है, हम ही सभी राक्षसों के हैं। कहीं हाँ महाराज गुरुदेव, तो कहीं हम उतना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई हमको सबको देखना है। कहीं तो हमारे जो पुत्र हैं संडौर और मग भाई, हमारे बेटे भी तो ज्ञानी हैं, तो दोनों बेटों को लगा देता हूँ, 12 घंटा वो पढ़ाएगा, देख रेख करेगा, 12 हो। अरे कहीं गुरुदेव बहुत बढ़िया। शुक्राचार्य जी अपना रास्ता निकाल लिए, क्योंकि जान गए कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरे भाई बहन आप जानते हो, हमको विस्तार में कथा नहीं कहना है, संड और अर्मक पढ़ाने लगे, लेकिन इधर राक्षसी विद्या पढ़ा कर जाते थे, इधर आजकल के पंडित जी क्या कहूँ, मैं बेटे से परेशान हो गई हूँ, अभी छोटा ये मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, बेटी मोबाइल नहीं छोड़। पंडित जी कहती हूँ कि बेटा चलो आओ कथा में, हमसे एकदम लड़ाई करने लगता, नहीं आता है। बहू से कहती हूँ नहीं आती, क्यों आएगा, उसका शिक्षा तो जब वो गर्भकाल में थी तो आप देखी हो ना, तो वही करेगा। आज गर्भ काल में वो जब नारायण नाम का कीर्तन जो है सुने हैं, तो इधर सारे लड़के जाकर खेलते हैं, लेकिन आज प्रहलाद बुला लेते हैं, भैया इधर आओ, इधर आओ, ये दुनिया का खेल न खेलो, ये मोबाइल में कुछ नहीं रखा है, LCD में, टीवी में, कहीं किस में रखा है, बैठ करके और सबको साथ लेकर के श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जय हो। आज भक्त प्रहलाद स्वयं ही नहीं अपने साथियों को भी लेकर के नारायण नाम का कीर्तन करा रहे हैं। उसके बाद गुरुजी जब सुनते हैं बहुत मारते पीटते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अंत में क्या होता है, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाए, वह प्रहलाद जी कर दिए खम्भे से नारायण को प्रकट कर दिए। लेकिन कहने का क्या है उद्देश्य, गुरु उनको कौन मिला, माता हुई ना। अगर वही जब नारद जी नारायण नाम का कीर्तन करते और कयाधु बैठ करके मोबाइल चलाती तो भक्त प्रहलाद तब होते भगत नहीं होते। नारद जी अगर राम नाम का कीर्तन कर रहे थे तो कयाधु भी कर रही थी। उसी 9 महीने में भक्त प्रहलाद पीएचडी डिग्री पा गए और ऐसे भक्त हुए कि मेरे भाई बहन आज भी उनका नाम अमर है। तो इस कारण से मेरी माताओं बहनों हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस मेरे भाई बहन, ये स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि इस भारतवर्ष को यदि हमें विकसित राष्ट्र बनाना हो, बहुत आगे कर देना है, विश्व गुरु बनाना हो, अगर हमको एक उदाहरण दिए, उदाहरण दिए, अगर हमको 1000 भाई लोग मिल जाएं, जेंट्स मिल जाएं, ईमानदार, दिन रात मेहनत करने वाले, तो इसको बनाने में हमको कई वर्ष लग जाएगा, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। लेकिन अगर माताएं हमको कुछ मिल जाए, संख्या नहीं वो भी बताए, 100, 50, 10, 20 ही मिल जाए समर्पित भगवान की भक्त, तो इस भारत को हम कुछ ही समय में, बहुत कम समय में इसको हम विश्व गुरु बना सकते हैं। मेरी माताएं बहनें, आपके अंदर बहुत ताकत है, अदम्य साहस है, बस केवल आप लोग थोड़ा सा भक्त प्रहलाद की माता जी जैसा बन जाओ, भगवान नाम का कीर्तन आप प्रेम से करते रहो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं राम कथा में आप आती रहो और यही न आओ, घर में जाकर के भी भगवान का नाम गुनगुनाती रहो, तो दावे के साथ कहता हूं कि आपके घर में जो भी बेटा होगा वह राम जैसा होगा, और बेटी अगर होगी तो वह सीता जैसा होगा। आपके अंदर तो इतनी ताकत है, इतनी ताकत है मेरी माताओं बहनों, ये प्रशंसा आपकी नहीं कर रहा हूं। अरे अंग्रेज सेना नायक किसी स्वतंत्रता सेनानी का प्रशंसा नहीं किया जितना कि वो आपकी प्रशंसा किया। कहोगे किसका? मेरे भाई बहन, जिस समय हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठ करके और बालक को पीछे बांध करके दोनों हाथों से जब युद्ध कर रही थी, घोड़े को लगाम मुख में पकड़ करके, और जब युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई, अंग्रेज सेनानायक इतिहास आप पढ़ लीजिए, वो जाने से कतराता था मरने के बाद भी। उसने कहा अपने सैनिकों से, ये कहने के लिए स्त्री थी लेकिन यही पुरुष थी और इसके साथ वाले सब स्त्री थे। तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बोली रानी लक्ष्मीबाई की ये आपके अंदर बहुत ताकत है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज
समर्थ गुरु रामदास जी तो बाद में मिले, लेकिन पहले उनकी जो माता जीजाबाई थी वो ये भी पढ़िए, उनका जीवनी पढ़िए। उन्होंने स्वयं कहा है, मेरी माँ जब मैं छोटा था तो हमको रामायण पढ़ाती थी, रामायण की कथा सुनाती थी, भागवत की कथा, महाभारत की कथा सुनाती थी, बहुत भगत थी। तब छत्रपति शिवाजी जैसा पुत्र हुआ। अब लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी अब तो बेटा बड़ा हो गया है, अब तो बेटी बड़ी हो गई है, अब तो बेटा नहीं जो है मानता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। अब आपको अगर बड़ा हो गया है तो अब आप अपने पोते को जो है भक्त बनाइए, अपनी पोती को भगत बनाइए, और आप अब अपने बड़े बेटे को अब आप नहीं सुधार सकती हो, अब बेटा बड़ा हो गया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए किसी बलवान की जरूरत है जो कि प्रेम से समझाए भी और थोड़ा ताकतवर भी रहे। तो उसके लिए हमारे हनुमान जी महाराज के चरण को पकड़ लीजिए केवल, बस। उसके बाद देखिए आपके बेटे को कैसे लाइन पे ला करके खड़ा कर देते हैं आपकी बेटी को, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे बड़े कृपालु हैं। कथा का समय भी मेरे भाई बहन 8 बजे था। आप सबको भी घर का कार्य होगा, कथा को विश्राम हम दे रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व हनुमान जी के चरणों को आप पकड़ लीजिए। इसी भजन को कहते हुए आज की वाणी को विश्राम करेंगे, और कल की कथा में समय से कथा होगा। आप समय से आएंगे तो आनंद आ जाएगा, समय से तब हम समझा भी पाएंगे। और भजन तो आज 4 भजन होना था, लेकिन समय ही नहीं है। तो कल शिव पार्वती विवाह का जो है प्रसंग रहेगा। शिव पार्वती विवाह की कथा बहुत प्रेरणादायक कथा है, वो भी बहुत ज्ञान की कथा है, आनंद आ जाएगा। और आपको कल विवाह गीत भी सुनने को मिलेगा, लगेगा कि वाह क्या विवाह हो रहा है बाबा का, एकदम आनंद से। लेकिन समय के साथ आइएगा। और कल हमारी भाभी जी ने कहा है कि कल की हरी साड़ी का शायद जो है, जो भाई एक रस्म माताएं बहने का विवाह में होता है, अगर आपको भगवान ने प्रदान किया है तो आप हरी साड़ी पहन के आइए। अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं है, भगवान तो हृदय का प्रेम देखते हैं, लेकिन समय से आइए, ठीक है। तो आइए हनुमान जी का चरण पकड़ लीजिए। और आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि कथा के प्रथम दिन मेरे दिल में ही आ गया, मेरा हृदय रोम रोम पुलकित हो गया कि जब हमने सचिन पारा जी को देखा जो है अपनी अर्धांगिनी के साथ, जब मानस की पुस्तक को सर पे रखे हुए, तो मेरे भाई बहन हमको स्कंद पुराण का वो श्लोक याद आ गया कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संपित सुख सागरे यस्मिन लीनम परे ब्रह्मांड यस्य चेत। मेरे भाई बहन, जिस घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है ना, वो अपने को नहीं पवित्र करता है, अपना जीवन नहीं धन्य बनाता है। कुलम पवित्रम, वो अपने कुल खानदान को पवित्र कर देता है। कुल खानदान मतलब आदमी कहता पंडित जी ये हमारे चाचा हैं, ये चाचा के भाई हैं, ये हमारे फला है, मतलब कई लोग मिलकर के तब खानदान बनता है। माता पिता को ही नहीं, वो चाचा चाची दादा दादी, मतलब भाई के भाई, भाई के भाई, सबको पवित्र कर देता है कुलम। और जननी की तारथा मेरे भाई बहन, वो माँ जो 9 महीना गर्भ में ली रहती है, वो भी प्रसन्न हो जाती है कि आज मेरा बेटा भगवान की पोथी को लेकर के जो है मुंबई के गलियों में घूमा, आज धन्य हो गई। और मेरे भाई बहन, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, माँ पृथ्वी भी झूम जाती हैं, आशीर्वाद दे देती हैं कि वाह बेटा वाह, आज आप भगवान की पोथी को लेकर के घूमे हो। मेरे भाई बहन, ये पृथ्वी माँ है कौन? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। भगवान नारायण की एक पत्नी का नाम तो लक्ष्मी जी है, लेकिन दूसरी पत्नी पृथ्वी माँ है। तो पृथ्वी माँ भी झूम जाती हैं, उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज राम के चरणों में मन को लगाई है। मेरे भाई बहन, तो आइए
अब हम चाहते हैं कि आप लोग अब, लेकिन मेरे भाई बहन, इसका ऐसा नहीं है कि केवल सचिन पारा जी ही उसका फल पाए हैं। मेरे भाई बहन, आप लोग भी उनसे कम नहीं पाए हैं, क्योंकि आप लोग कलश को लेकर के कितने भाव के साथ, प्रेम के साथ आप लोग चले हो, आप लोग भी पाए हो। लेकिन एक बात होता है ना भाई, कहीं ना कहीं दूल्हे का और बाराती का तो अंतर तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना भाई, कहा कि बिना दूल्हे का बारात कैसे। तो आइए हनुमान जी के चरण को पकड़ लीजिए। और हनुमान जी के चरण पकड़ने का मतलब क्या है? अब देखिए, जो सत्य बात है, वैसे तो हमने पहले कहा एक घड़ी आधी घड़ी जब भी, लेकिन राम कथा जहां जहां पर होता है पूरे विश्व में, आप किसी संत महात्मा से पूछ लीजिए, ये क्यों, ये हम ही नहीं बता रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, वो आप लोग तो विद्वान हैं भाई, हर साल कथा सुनते हैं, जानते हैं। जहां जहां पे राम कथा होती है, कथा शुरू होने से 5 मिनट पहले हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। अब आप कहोगे पंडित जी आते हैं तो दिखाते क्यों नहीं है? लेकिन हनुमान जी भूखे नहीं है आपके कुर्सी के, सोफे के, माला फूल के, वो आते हैं तो कैसे आते हैं? अरे सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप बहुत एकदम, हनुमान जी सबको देखते हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता है मेरे भाई बहन, क्योंकि सुंदरकांड में भी है ना मशक समान। 5 मिनट पहले आ जाते हो, जाते कब हैं मेरे भाई बहन? जब सभी भक्त प्रसाद लेकर के व्यासपीठ को प्रणाम करके, पोथी को प्रणाम करके सब भक्त चले गए, पंडित जी भी अपना पोथी वोथी बांध के जब चले गए, तब सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। इसी कारण से मेरे भाई बहन, अक्सर कथाओं में हनुमान जी की कृपा से, बिहार में कथा भागलपुर में आप सबके आशीर्वाद से हो रही थी, इतना भीड़ था, और मेरे भाई बहन जब प्रसाद का आया सब एकदम कि हमको जल्दी मिले, हमको पूरा। हमने कहा रे हनुमान जी महाराज ये तो बहुत हो जाएगा दिक्कत। तुरंत हनुमान जी ने कहा कि बेटा चिंता क्यों करते हो, हमारी विशेषता बताओ ना। हमने कहा मेरी माताओं बहनों हाथ जोड़ता हूँ, 2 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर हनुमान जी की कृपा आप लोग चाहते हो तो जानते हो कि हनुमान जी सबसे पीछे जाते हैं, और जो सबसे पीछे आराम से, ये नहीं कि जबरदस्ती हम लेकर के भगे, नहीं, जो सबसे पीछे जाकर के एकदम किसी को न धक्का देता है, प्रेम से रामायण जी को प्रणाम करके और प्रसाद लेकर के जब जाता है तो हनुमान जी दोनों हाथ रख देते हैं कि ये भगत देखिए कितना है, बेचारा सबसे पीछे जा रहा है हमारे साथ में। तो मतलब अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है तो समय से 5 मिनट कम से कम पहले तो आ ही जाइए आप जो है, और फिर जब कथा विश्राम हो जाए प्रेम के साथ भगवान को प्रणाम करके फिर प्रसाद लेकर के जाइए, तो देखिए हनुमान जी कितनी कृपा कर देंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज से आज विनती है, और इसी के साथ में आरती को चल रहे हैं। क्या है, आप लोग भी गाइए इस भजन को कि विनती सुनी है, पहले आपकी सुने फिर मेरे भाई बहन हमारे ऊपर भी, लेकिन पहले आप सबके ऊपर ध्यान दें। अरे विनती सुनी है तो हार हो, कौन सुनेगा? सिया राम दुलरुआ, विनती सुने है हमार हो, सिया राम दुलरुआ, विनती सुनी है तोहार हो, सिया राम दुलरुआ। राम दुलरुआ सिया राम दुलरुआ, राम दुलरुआ सिया राम दुलरुआ, राम दुलरुआ सिया राम दुलरुआ, राम दुलरुआ सिया राम दुलरुआ। विनती सुनी है हमार हो, सिया राम दुलरुआ।
हमार हो सिया राम दुलरुआ। क्यों? संकट मोचन हनुमत हमारे, संकट मोचन, संकट मोचन हनुमत हमारे, संकट मोचन हनुमत हमारे, संकट मोचन हनुमत हमारे, संकट मोचन हनुमत हमारे, विपत्ति विभंजन राम दुलारे, विपत्ति विभंजन राम दुलारे, विपत्ति विभंजन राम दुलारे। और हे हनुमान जी महाराज, हमारे भक्तों का बहुत संकट है, थोड़े कृपा से काम नहीं चलेगा। कैसी कृपा चाहिए हनुमान जी का आप सबको? करी है कृपा अपार हो, करी है कृपा अपार हो सिया राम दुलरुआ। करी है कृपा अपार हो सिया राम दुलरुआ, करी है कृपा अपार हो सिया राम दुलरुआ। विनती सुनी है तोहार हो सिया राम दुलरुआ, विनती सुनी है हमार हो सिया राम दुलरुआ। मेरे भाई बहन, आपको लगता होगा पंडित जी क्या बताएं, बहुत कष्ट है, बहुत घर में कष्ट है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं मेरी माताओं बहनों मेरे भाई लोग। आपका क्या कष्ट होगा? अरे हनुमान जी तो बहुत बड़ा कष्ट हमारे राम जी का दूर कर दिए। कौन सा कष्ट? लंका जाय सिया सुधिलाया, लंका जाए सिया सुधिलाया, लंका जाए सिया सुधिलाए। मेरे भाई बहन, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि राम जी ने कहा सुत बित नारी भवन परिवारा, मिलहि जाहि जग बारहि बारा, अस जिय जानि उठहु ममताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। भैया लक्ष्मण, इस संसार में माता पिता पत्नी सब कुछ धन दौलत दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक सगा भाई एक बार जब बिछुड़ जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए भैया लखन, हमको छोड़कर न जाइए। आज राम जी रो रहे हैं और उसी समय हमारे हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। तो अगर हनुमान जी लक्ष्मण जी को जिला देंगे तो हम सबके ऊपर कितना संकट है, कितना बीमारी है, क्यों नहीं दूर होंगे? वही बाबा कह रहे हैं, अरे अब जाय सिया सुधिलाया, लंका जाय सिया सुधिलाया, और लाय संजीवन लखन जियाया, लाय सजीवन लखन जियाया, लाय सजीवन लखन जियाया। मेरे भाई बहन, मेरी माताओं बहनों, मेरे माई बाप, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, आप केवल 9 दिन समय से, अब तो 8 दिन बचा है, हनुमान जी के चरणों में आ जाइए मेरी माताओं बहनों। फिर देखिए, अरे महिमा तुम्हारी अपार हो, महिमा तुम्हारी अपार हो सिया राम दुलरुआ, महिमा तुम्हारी अपार हो सिया राम दुलरुआ, महिमा
तुम्हारी अपार हो सिया राम दुलरुआ। विनती सुनी है तोहार हो सिया राम दुलरुआ। विनती सुनी है तोहार हो सिया राम दुलरुआ। और शंकर सुवन अंजनी वारे, शंकर सुवन अंजनी वारे, शंकर सुवन अंजनी वारे। मेरे भाई बहन, हनुमान जी का एक फोटो आप ऐसा घर में रखिए, एक में तो ऐसे सीना फाड़े हैं वो फोटो नहीं, एक में ऐसे हनुमान जी करताल बजा करके राम नाम में लीन हो गए हैं और राम सीता अपने आप निकल आए हैं। तो वही है बाबा कह रहे हैं, सिया राम उर बसत तुम्हारे, सिया राम उर बसत तुम्हारे, सिया राम उर बसत तुम्हारे। हे बाबा, हे हनुमान जी महाराज, हमारे भक्तों को वही छवि आप करताल बजाते हुए एक बार जरूर स्वप्न में ही दर्शन करा दीजिएगा। आज हमारी व्यासपीठ से यही आपके चरणों में विनती है, क्योंकि अरे लखी छवि भगत निहाल हो सिया राम दुलरुआ। लखी छवि भगत निहाल हो सिया राम के दुलरुआ। भगत छवि निहाल हो सिया राम के दुलरुआ। विनती सुनी है तोहार हो सिया राम 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 दुलरुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे भाई बहन, व्यासपीठ से एक और आपसे विनती है, जो हमने कथा में कहा कि राम कथा सामूहिक है, सब इसके यजमान होते हैं, सब इसके मालिक होते हैं। तो मेरे भाई बहन, जैसे आज सचिन पारा जी ने भगवान में मुख्य यजमान बने, तो ऐसे आप लोग भी यहाँ की संस्था से संपर्क कीजिए और कल शिव पार्वती विवाह में आप लोग भी यजमान बनिए प्रेम से मेरे भाई बहन। लेकिन समय से आना पड़ेगा। व्यासपीठ का पूजन, वेदी का पूजन है कीजिए, बढ़िया से सरस्वती पूजन कीजिए और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद का सहभागी बनिए। मेरे भाई बहन, आप सब लोग प्रत्येक दिन जो है आकर के संस्था से संपर्क करके यजमान बन सकते हैं। सबकी कथा है यह, क्योंकि यह संस्था का, विश्व हिंदू परिषद का यही उद्देश्य है कि हर घर को अयोध्या बनाना है। अवध कहाँ जहाँ राम सुनिवासु। आइए मेरे भाई बहन, आचार्य जी हमारे कुछ सूचना दे रहे हैं, फिर उसके बाद आरती में चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। हमारे शिव कल्याण केंद्र के अध्यक्ष दिनेश तहलियानी जी मंच पर आए आरती के लिए। शंभू शरण पांडे जी, पवन पांडे जी और सुनील मेहता जी, आप सभी आरती के लिए ऊपर आए मंच पर। बाकी आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आरती की तरफ चल रहे हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हे सीताराम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो आरती उतारो प्रभु तन मन वारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो शीश पे रघुबर के मुकुट विराजे शीश पे रघुबर के मुकुट विराजे गले बैजंती माला साजे गले में जल्दी माला साजे चरणों में तेरा फूल चढ़ाओ चरणों में हो तेरा फूल चढ़ाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन सोहत जोड़ी कनक सिंहासन सोहत जोड़ी रघुबर नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी गल छवि को मैं सदा निहारूं युगल छवि को निहारो सीताराम तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे सीताराम तेरी आरती उतारो वाम भाग सोहत जग जननी वाम भाग सोहत जग जननी चरण विराज हैं सुत अंजनी चरण विराजत है सुंदरी उन चरणों को मैं सदा पखारूं उन चरणों को सदा पकारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो
आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती की हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जग निकट न जापै। अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाए लंका जाल सिया सुध लाए। लंकस कोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार लगाए। लंका जारिय सुर संहारे सिया राम जी काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे ज्ञान सजीवन दान गुबारे। पैठी पताल तोरी अमकारे। हे रावण के भुजा उठारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत दल तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लव छाई। आरती कारत अलजे नामाए। जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई। लंका विध्वंस कियो रघुराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। दोष दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। प्रेम से श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोले पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की। प्रेम से बोले अयोध्या राम लला सरकार
नगर की, प्रेम से बोली काशी विश्वनाथ धाम की, प्रेम से बोली तीर्थराज प्रयाग की, प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोली राज राजेश्वरी राधा रानी महारानी की, प्रेम से बोली उमापति महादेव की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में बेशु का गौ माता की भारत माता की भारत अखंड हो, भारत हो। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। एक हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना 2 लाइन का, फिर उसके बाद आप आरती प्रसाद लेकर जाइए, बड़े भाव से कीजिएगा। हे हनुमान जी महाराज, आज भी तेरा आसरा, आज भी तेरा आसरा, और अरे कल भी तो होगा, कल भी तेरी आस, कल भी तेरी आस। अगर कल होगा तो परसों भी होगा, इसलिए हर दिन मोहे दीजिए, हर दिन मोहे दीजिए अपने चरण अनुराग, अपने चरण अनुराग। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अगर हनुमान जी कृपा करेंगे तभी तो आप सबर हो जाएंगे कथा सुनने मेरे भाई बहन, क्योंकि कथा के यजमान करता धरता सब वही है, हम सभी तो उनके सेवक है, चरणों की धूल है। आप लोग समय से आइए। पुनः मेरे पास शब्द नहीं है भाई, मैं नाम किसका लूं, और व्यासपीठ से नाम लेने से भी बचता हूँ। क्यों बचता हूँ? क्योंकि बाबा ने कहा है कि मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी बड़ा राम का दास भगत होता है। तो आप सभी भगत हमारे विश्व हिंदू परिषद संस्था के जितने भी सदस्य गण हैं, हमारे अध्यक्ष जी, सदस्य गण, जो भी तन मन धन से जो भी कार्यकर्ता सब हैं, और आप सभी भक्त, आप सब इतना आदर सत्कार किए हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। और इस कथा में दिन रात समर्पित है कि इस कथा को कितना सुंदर बनाया जाए। इस संस्था का यही उद्देश्य है मेरे भाई बहन कि हर घर अयोध्या बने। तो इनके इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाना आप सबके हाथ में है। आप सभी लोग पूरे परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, आप लोग समय के साथ अवश्य कथा में आइए, क्योंकि यह कथा आपकी है, आपकी कथा है मेरे भाई बहन, और यह दूसरे की कथा नहीं है। आप सभी लोग इसके मालिक हो, सभी यजमान हो। अपनी संस्था की तरफ से हम आपको पुनः बारंबार आमंत्रित करते हैं कि आप कथा में समय के साथ 5 बजे आप प्रत्येक दिन आइए। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।